हिंदी पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त को यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जहां इस बार की जन्माष्टमी पर कई खास योग संयोग बन रहे हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अपने साथ कई खास योग संयोग लेकर आया है, जहां इस बार जन्माष्टमी पर ठीक वैसे ही योग संयोग बन रहे हैं जैसे योग संयोग भगवान कृष्ण के जन्म के समय यानी कि द्वापर युग में बने थे। इसी के साथ पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि जन्माष्टमी का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग के साथ ही 6 प्रमुख तत्वों में बनेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व कुछ विशेष लेकर आया है। भगवान कृष्ण के जन्म जैसे योग यानी द्वापर युग जैसे योग जो है इस वर्ष जन्माष्टमी पर उपस्थित हो रहे हैं। स्मार्त और वैष्णव मतावलंबी एक ही दिन सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग के साथ 6 प्रमुख तत्वों में मनेगा। जन्माष्टमी सामान्यतः जन्माष्टमी का पर्व भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि का चंद्रमा अर्धरात्रि कालीन अष्टमी और रोहिणी के साथ इस वर्ष सोमवार का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म इन्हीं योगों में हुआ था। इस वर्ष 30 अगस्त को सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि है जो अर्धरात्रि यानी रात्रि 2 बजे तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन प्रातः 9:43 तक रहेगा। वृषभ राशि का चंद्रमा रहेगा, सोमवार रहेगा। ये सब योग जो है भगवान कृष्ण के जन्म के समय उपस्थित हुए थे। इन 6 तत्वों के साथ ही इस पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक की माने तो लक्ष्मी नारायण योग में उपवास करने का विशेष महत्व है, जहां इस बार जन्माष्टमी पर यह खास संयोग बनेगा। इस वर्ष 2 मत जन्माष्टमी मनाने में सामान्यतः 2 प्रमुख मत हैं। एक तो स्मार्त मत और वैष्णव मत। संयोग से इस वर्ष ये दोनों मतावलंबी एक ही दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। धर्मशास्त्रों की मान्यता है, विष्णु रहस्य, गौतमी तंत्र, पद्म पुराण आदि धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की मान्यता है कि ऐसे संयोग में ऐसे योग में भगवान कृष्ण का जन्म इस वर्ष वर्षों बाद जो है मनाया जाएगा। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि ऐसे संयोग में यदि उपवास किया जाए तो वह करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और उसके साथ ही पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग जो है बनाएगी। लक्ष्मी नारायण योग में उपवास करने का बड़ा महत्व है। जो निःसंतान दंपत्ति है, जिसके यहाँ संतान नहीं है, वे हरिवंश पुराण का पारायण कराएं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराएं। गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ से धन धान्य और सुख समृद्धि। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कई सुखद संयोग बन रहे हैं, जहां इस दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।